दिल्ली में हुए दर्दनाक घटना से पूरा देश व्यथित है और हर ओर एक ही आवाज़ उठ रहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। दिल्ली में सोमवार की शाम हुए बम धमाके की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित किया है। मैं पीड़ित परिवार का दुख समझता हूं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हम एक बार सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. झारखंड में भी इसे लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिए हैं और आईजी माइकल एस राज ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ब्लास्ट हुआ था लाल किला के आसपास, उसको सूचना प्राप्त होने के बाद डीजीपी मैडम का निर्देश अनुसार हम लोग सभी जो फील्ड फॉर्मेशन है हमारा एसपी से डीआईजी आईजी उसको अलर्ट कर दिया गया है। सभी थाना लेवल पर भी उनको सूचना देते हुए जो आवश्यकता के अनुसार जो चेकिंग वगैरह लगाने के लिए भी निर्देश दिया गया। साथ में हम लोग का जो अभी बिहार में भी आज का इलेक्शन है, बॉर्डर जिला में इलेक्शंस चल रहे हैं और अपना बाई इलेक्शंस भी चल रहे हैं जो घाटशिला विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का संबंध, इसमें भी सबको भी निर्देश दिया गया है कि एक्स्ट्रा कॉशियस रहें, तो अलर्ट रहें। जो इंसिडेंट हुआ है उस तरह का कोई चीज़ ना हो, इस संबंध में भी सर्च वगैरह जो बाकी चेकिंग वगैरह लगाना है, ये सब चीज़ करने के लिए भी निर्देशित किया गया। वहीं धनबाद में भी पुलिस अलर्ट मोड में है और एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सोमवार को जिले के सभी थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया और पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख चौक चौराहे, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में चौकसी बरतने को कहा गया है। पुलिस टीम द्वारा वाहनों की गहनता से जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, शॉपिंग मॉल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध खड़े वाहनों के भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। की राजधानी दिल्ली में जो घटना हुई है उसके लिए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। धनबाद में भी हम लोगों ने अलर्ट जारी किया है और उसके लिए सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब और जो हमारी ट्रैफिक टीम है उसको विशेष करके दिशा निर्देश दिया गया है कि कहीं अगर पार्किंग किया हुआ कोई कार है जो अनअटेंडेड है, बहुत समय से लगा हुआ है, या हमने एक स्पेसिफिक दिशा निर्देश दिया है कि ज़िले में कई ऐसे सड़क हैं जहाँ बहुत दिनों से गाड़ियाँ पार्क रहती है, तो उसको इमीडिएटली जांच करके और उसको वहाँ से हटा करके जो भी संबंधित उसके लिए चिन्हित जगह है वहाँ रखा जाए और ओवरऑल चेकिंग लगातार चलते रहे, शाम को, दिन में, रात में, ताकि जो अवैध गतिविधि वाले लोग हैं उन पर विशेष नज़र रखी जा सके। इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। हम लोग का जो रेलवे पार्किंग है, रेलवे स्टेशन के बाहर वाला पार्किंग, वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ ऐसी जो महीनों से लगी हुई रहती हैं, कोई देखने वाला नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक डीएसपी साहब को दिशा निर्देश दिया गया है कि पूरे ज़िला में कहीं भी किसी प्रकार के वैसे वाहन पार्क किए गए हैं जो महीनों से उसको कोई हटाया नहीं है, उस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए वो उसको वहाँ से जल्द हटाया जाए। सर, कल होटल और लॉज वगैरह की भी जांच हुई है, जी, उसको लेकर भी कुछ निर्देश दिए हैं क्या? हाँ, वो देखिए पुलिस का एक निरंतर काम है कि लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाते रहें ताकि जो संदिग्ध लोग हैं, चाहे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, क्रिमिनल्स हो, वो अगर बाहर से कोई क्राइम करने आते हैं तो इन्हीं सब जगहों पर रुकते हैं। एक उसके लिए चलाया गया था और जो कल जो दिल्ली में घटना हुई थी, जैसा आपके साथी लोग अभी पूछ रहे थे, उसके लिए भी हम लोग विशेष सतर्कता अभियान चला रहे हैं और ये निरंतर जारी रहेगा। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक
दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे वाहन का पार्किंग स्थल हो। धनबाद में बहुत सारे ऐसे सड़क हैं और अभी जो आप बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन के बाहर की महीनों से वहाँ अबेंडन रूप से गाड़ियाँ खड़ी है, उसको जांच करते हुए उस पर आवश्यक कार्रवाई करना और चेकिंग अभियान फोकस्ड वे में थोड़ा सघन चलाते रहना। उसमें होटल हो, लॉज हो, बहुत सारे रैन बसेरा हैं, स्टेशन के आसपास छोटे मोटे लॉज होटल है, उसकी चेकिंग करना और इसके अलावा वाहन की चेकिंग करना ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, वो आपराधिक किस्म के आदमी हो, उस पर पुलिस की नज़र रह सके, सो दैट हम लोग किसी भी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट को अवॉइड कर सकें। कुल मिलाकर दिल्ली में हुए बम धमाके की घटना से पूरा देश मर्माहत है और एक ही आवाज़ उठ रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आतंकी जो भी इस घटना में शामिल है वो किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है और पूरे मामले पर गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अभी और क्या कुछ इसमें जांच निकलकर सामने आता है और कौन कौन लोगों के शामिल होने की बात होती है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।